नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल से संत काव्यधारा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं एवं ये प्रश्न हैं जो सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा, आरपीएससी, एनवीएस, डीएसएसपी, केवीएस, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न हैं आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं संत काव्यधारा से। इसके पहले हम अध्ययन कर चुके हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, कुतुबन और दादू। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें बी, कुतुबन। जो कुतुबन है ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित मृगावती इनकी प्रसिद्ध रचना है। असायत, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी, उस्मान शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि प्रमुख प्रेम मार्गी या सूफी कवि हैं। प्रमुख ज्ञान मार्गी कवि हैं वो कौन कौन से हैं? कबीरदास, नामदेव, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूकदास, सुंदरदास आदि। अगला प्रश्न है कि कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? नावादास, अनंतदास, धर्मदास, सुंदरदास। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी, अनंतदास। कबीर परिचय के रचनाकार अनंतदास हैं। नावादास की रचना भक्तमाल, अष्टयाम है। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। अष्टयाम अवधी और ब्रजभाषा में दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। सुंदरदास की रचना ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास है। अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? दादू दयाल, हरिदास, निरंजनी, गरीबदास, सुंदरदास। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 का प्रश्न है ये और सही उत्तर है इसमें बी, हरिदास निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं वो हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टिट्टी संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है सिद्धांत के पद एवं केलिमाल। अगला प्रश्न है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी, पद, बावनी, शाखी। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, रमैनी। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमैनी कहते हैं। ध्यातव्य है कि कबीरदास के बीजक में साखी, सबद एवं रमैनी नामक 3 कोटि की रचनाएं संग्रहित की गई हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। जो साखी है वो दोहा छंद में रचित है। सबद रचना है कबीरदास की, वो गेय पद में है। और रमैनी है वो दोहा और चौपाई शैली में लिखी गई रचना है। ये पंक्तियां हैं, दशरथ सुत्युं लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। इन पंक्तियों में के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है। दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2018, केवीएस पीजीटी हिंदी 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी दिया हुआ है कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और ही है। दशरथ से सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म भेद कुछ और ही है। दशरथ पुत्र राम सगुण भक्ति के केंद्र में हैं और वे शरीरधारी हैं तथा गुणों के माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव है, परंतु कबीर के जो राम है वो गुणातीत एवं घट घट के वासी हैं। यानी वो कहते हैं कि मेरे राम, मेरे भगवान। कबीर निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं, निर्गुण। तो उन्होंने कहा है कि मेरे जो भगवान हैं, आराध्य हैं, राम हैं,
वो घट घट यानी सभी जगह विराजमान हैं, घट घट में निवास करते हैं और ज्ञान के अभाव में उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। यानी ज्ञान होना व्यक्ति को आवश्यक है सत्य बातों का, ऐसा नहीं कि ज्ञान किताबी ज्ञान। कबीरदास जी किताबी ज्ञान की तो बात ही नहीं करते, उन्होंने समाज को देखा है, उनकी अच्छाइयों बुराइयों को, उनका वर्णन उन्होंने अपने उसमें किया है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल साकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणायत। और ये सही उत्तर है इसमें ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर के निर्गुण पंथ का जो आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार आचार्य शुक्ल का है। वे अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की हैं, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया है और अपना एक अलग पंथ उन्होंने चलाया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मलुकदास। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2011, यूपी टीजीटी 2016 दोनों में आया है ये टीजीटी परीक्षा में। और सही उत्तर है इसमें बी, तुलसीदास। दिए गए कवियों में तुलसीदास संत कवि नहीं है। तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया है, जिसकी ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्यधारा भी कहा जाता है। 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं? ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं कौन है? कबीरदास, रैदास, सुंदरदास, मलूकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, सींगा, हरिदास निरंजनी, बाबालाल इत्यादि। तो अगर आप इनका विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे हिंदी साहित्य के इतिहास वाले काल वाले सत्र में जाकर भक्ति काल में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों का, उसकी पृष्ठभूमि, उनके उदय के कारण संपूर्ण अध्ययन कराया गया है। तो आप उन सत्रों में जाकर अध्ययन कर सकते हैं। रामाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा के कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी इसकी प्रमुख कवि हैं। कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान, असायत, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह। तो मैं इन सभी का विस्तार से अध्ययन करा चुकी हूँ, प्रत्येक कवि का, और इनको हम पढ़ चुके हैं। रामाश्रयी शाखा में है रंगनाथ मुनि, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, कीलहदास, अग्रदास, नावादास, विष्णु स्वामी, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद्र चौहान इत्यादि। कृष्णाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन से हैं? निम्बकाचार्य, श्रीभट्ट, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित, हरिवंश, मीराबाई, रसखान। तो ये सभी जो कवि हैं, ये सभी कवि कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, सही काल क्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, सूर, कबीर, तुलसी, जायसी और कबीर, तुलसी, जायसी, शूर। और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर इसमें विवादित है। कवियों का कालक्रम देखते हैं। कबीर का जो जन्म हुआ था 1398, सूरदास का 1478, जायसी का है 1492, 900 हिजरी आचार्य शुक्ल ने माना है, और तुलसीदास का हुआ है 1532 ईस्वी। तो इस तरह से इनका क्रम आ जाएगा, कबीर, सूर, जायसी और तुलसी, इस तरह आएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? दादू दयाल, संत पीपा, नागरीदास, मलूकदास। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर इसमें ए और डी बताया गया है कि मध्यकालीन संत भक्त कवियों का जन्म स्थल या कार्यस्थल है वो कौन सा है? संबंध नहीं था। दादू दयाल और मलूकदास का संबंध नहीं था। तो इसमें दादू दयाल का जो संबंधित स्थल है वो कौन सा है? अहमदाबाद जन्म स्थल है इनका। मलूकदास का इलाहाबाद, संत पीपा का राजस्थान और नागरीदास का राजस्थान।
तो संत पीपा और नागरीदास का राजस्थान है और दादू दयाल और मलूक दास का जन्म स्थल राजस्थान नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? अग्रदास, रैदास, कबीरदास, धन्ना। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए अग्रदास। अग्रदास हैं कबीरदास, रैदास और धन्ना आदि भक्तिकालीन निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि हैं, जबकि अग्रदास भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, उक्त कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017, डीएसएसबी परीक्षा 2018, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014, डाइट पीजीटी 2014, यूपी पीजीटी 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है उनको वाणी का डिक्टेटर, किसको? कबीर को। तो ये सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, उक्त कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। अगर सदुक्कड़ी आता कि किस साहित्यकार ने, किस आलोचक ने, किस रचनाकार ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है, तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, किस पंक्ति का संबंध उलटबांसी से है? हम घर जालिया आपड़ा लिया मुराडा हाथ, भगति दुआरा संकड़ा राई दसवें भाई, यह तन जालो मति करूं जो धुआं जाट जाट सरगी, आकाशी मुख औंधा कुआं पाता ले पनहारी, सतगुरु मारे बाण भरी धरे कर सूधी मुठी। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी। आकाश से मुख औंधा कुआं पाता ले पनहारी, आकाश से मुख औंधा कुआं पाता ले पनहारी पंक्ति का संबंध उलटबांसी से है। उलटबांसी का अर्थ क्या होता है हम देखते हैं। उलटबांसी किसे कहते हैं? उलटबांसी जो कबीर ने लिखी उलटबांसियां वे क्या हैं? किसी बात को सीधे सीधे न कहकर घुमा फिराकर उलटकर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटबांसी कहलाती हैं। संतों में विशेष रूप से कबीर ने उलटबांसियों का प्रयोग किया है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से संकलित किया सन 1464 ईस्वी में। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर को भाषा का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी माना है। अगला प्रश्न है, संत काव्य में सबद से अभिप्राय है। सबद क्या है? दोहा छंद की रचना, संबोधन परक रचना, उपदेश प्रधान रचना, गेय पद वाली रचना और खंडन प्रधान रचना। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें ई, गेय पद वाली रचना। जो संत काव्य में सबद से अभिप्राय है तो क्या है? गेय पद वाली रचना। संत काव्य में सबद का अभिप्राय गेय पद वाली रचनाओं से है, यानी गाए जाने वाले योग्य पदों से है। सबद का अर्थ शब्द होता है। धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया है। बीजक के 3 भाग हैं, कौन कौन से? साखी, सबद और रमैनी। रमैनी का अर्थ रामायण है। यह दोहा रमैनी का अर्थ रामायण है। यह चौपाई दोहा छंद में ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में लिखी गई है। सबद यानी शब्द गेय पदों में ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में है। साखी साक्षी दोहा छंद में राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। कबीर की भाषा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है उनको, और आचार्य शुक्ल कहते हैं सदुक्कड़ी भाषा। श्याम सुंदर दास ने कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। अगला प्रश्न है, संत साहित्य काव्यधारा से कबीर से कई बार प्रश्न आते हैं और इस संत काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं
वो कबीरदास ही हैं। तो इसीलिए कबीरदास से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है, कबीर के काव्य की मुख्य प्रवृत्ति नहीं है संबोधन परकता, खंडात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति और शास्त्रानुमोदन। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ई शास्त्रानुमोदन। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति शास्त्रानुमोदन नहीं है। कबीर के काव्य में संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति, सदगुरु महत्व, अवतारवाद विरोध, निर्गुण भक्ति आदि प्रवृत्तियां लक्षित होती हैं। अगला प्रश्न है इसी में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्मा है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं। और ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, ये निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। ये वाला है इसमें सही है। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, यह कथन असत्य है। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्ति वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं, वे सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य, उपनिषद, दर्शन, अद्वैत दर्शन, जैन साहित्य। और ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी, जैन साहित्य। मध्यकालीन संत काव्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, इन सभी पर मध्यकालीन संत काव्य का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। और ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी, कि काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। कबीर के संदर्भ में काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, यह कथन असत्य है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उन्होंने कहा दुल्हन गावो मंगलाचार, मेरे घर आए राजा राम भरतार, है ना, इस तरह के उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य की द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद भी मिलता है। वे समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध भी करते हैं और सभी कथन कबीर के बारे में वे सत्य हैं। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध किया गया है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। और ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, कि संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। तो ये कथन इसमें गलत है। संत काव्यधारा के संदर्भ में संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, यह कथन गलत है। संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का अंधानुकरण का विरोध है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है, यह कथन संत काव्य के संदर्भ में सही है। अगला प्रश्न है, परब्रह्मा के तेज का कैसा है अनुमान, कहवे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। सरयू में संकलित उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास और सेनापति। ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, कबीरदास। कबीरदास जी कहते हैं कि परब्रह्मा
कि तेज का कैसा है उन्मान, कहे को शोभा नहीं देखा ही परमान। सरयू में संकलित उपयुक्त काव्य पंक्तियां कबीर की हैं। कबीर की रचनाएं हैं साखी, सबद और रमैनी। अगला प्रश्न है, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, बीकानेर, मारवाड़ और जयपुर। ये प्रश्न DSSB PGT 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, अहमदाबाद। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। दादू की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संतदास और जगन्नदास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया है। पुनः रज्जव ने अंगवधु शीर्षक से इनका संपादन किया है। अगला प्रश्न है, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और कौन सा है? इसमें बताएगा तंत्र, भक्ति, मन, वाणी। और ये प्रश्न DSSB PGT 2018 का प्रश्न है। साधना के 3 अवयव कौन से हैं? कर्म, ज्ञान और भक्ति हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकार। तो ये प्रश्न DSSB PGT 2018 का प्रश्न है, तो इसमें आएगा सही उत्तर है इसमें बी कि कबीर की विशेषता नहीं है। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि को कबीर महत्व नहीं देते थे। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है, बल्कि कबीर ने इन सब धार्मिक आडंबरों की घोर निंदा की है। द्रष्टव्य है कि आत्म मार्ग पखा नहीं पूजे, उनमें ओहे जो नहीं जो ज्ञाना। अगला प्रश्न है कि कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, रागात्मक तत्व में से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य असामान्य अंतः साधना का मार्ग, तांत्रिक विधान। और ये प्रश्न DSSB PGT 2018, MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, UGC NET 2007 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए, भारतीय वेदांत और सूफियों का जो प्रेम तत्व है वो कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव है। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? राम रहीम की एकता का उपदेश दिया है, उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई है, उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया है, उनके राम वैष्णवों के ही राम हैं। और ये प्रश्न DSSB PGT 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी कि उनके राम वैष्णवों के ही राम हैं। यह कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है। कबीर ने नत्र स्पष्ट कहा है कि दशरथ सुत्यो लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना, जबकि अन्य सभी विकल्प कबीर के संबंध में उचित हैं। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? ग्रंथ साहिब, आसदीवार, रहिरास, सिद्धांत पंचमात्रा। और ये प्रश्न DSSB PGT 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें डी। दी गई रचनाओं में सिद्धांत पंचमात्र गुरु नानक देव की रचना नहीं है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आदि गुरु थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जपूजी, आसदीवार, रहिरास और सोहिला। अगला प्रश्न है, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? बाइबिल, आदि गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भागवत गीता, कुरान। और सही उत्तर है इसमें बी, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के पद संकलित हैं। कितने पद संकलित हैं? रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास जाति से चमार तथा रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। ये आयु में कबीर से बड़े थे। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। ये ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सूरदास, तुलसीदास, जायसी, कबीरदास। और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, कबीरदास। बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसमें साखी, सबद और रमैनी का संकलन किया गया है। बीजक का जो संपादन किया है वो कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया है। कबीरदास संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि
हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? अद्वैतवाद, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, विशिष्टाद्वैतवाद। और ये प्रश्न DSSB PGT 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, चार्वाक दर्शन। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन चार्वाक दर्शन है। द्वैताद्वैतवाद दर्शन के प्रणेता निम्बकाचार्य हैं। इनको भेदाभेदवादी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दादू पंथ का प्रधान पीठ यानी गद्दी उनकी दादू द्वारा कहाँ पर स्थापित की गई थी? अहमदाबाद, नरेना, आमेर, गंगानेर। ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी, दादू पंथ की जो प्रधान गद्दी है वो नरैना या नराना राजस्थान में स्थित है। दादू दयाल के संप्रदाय को पर ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। इनकी वाणियों के संग्रह के शिष्य संत जगन्नाथ दास ने हरड़े वाणी शीर्षक से प्रस्तुत किया है। उसके बाद रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से इनकी वाणियों को दोबारा संपादन कराया है। अगला प्रश्न है, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसे मिली? रविदास को, धर्मदास को, गरीबदास को, मलूकदास को। और ये प्रश्न DSSB PGT 2018 राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें बी, धर्मदास को। ये इनके प्रमुख शिष्य थे। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी धर्मदास को मिली क्योंकि धर्मदास इनके प्रमुख शिष्य थे। धर्मदास ने बीजक नाम से इनकी वाणियों का संकलन किया है। बीजक के 3 खंड हैं, वो कौन कौन से हैं? साखी, साखी का अर्थ होता है साक्षी और छंद इसमें प्रयोग हुआ है दोहा, भाषा राजस्थानी, पंजाबी, मिली खड़ी बोली। सबद, सबद का अर्थ होता है शब्द और ये गे पद की रचना है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। रमैनी, रमैनी में रामायण, दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। ये ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 UGC नेट 2013 का प्रश्न है। सबंगी, ज्ञान समुद्र, ज्ञानबोध, अंगवधू। और सही उत्तर है इसमें डी, अंगवधू। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगवधू नाम से जाना जाता है। सबंगी पुस्तक रज्जब का, तो ज्ञान समुद्र सुंदरदास और ज्ञानबोध मलूकदास की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? जम्बुनाथ, सुंदरदास, मलूकदास और पीपा। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, मलूकदास। मलूकदास का साधना क्षेत्र कभी राजस्थान नहीं रहा, जबकि जम्बुनाथ, सुंदरदास, पीपा का साधना का क्षेत्र राजस्थान रहा है। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए प्यारा सा। थैंक यू।